सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधु जो एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर पहुँचे हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, आप सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सबको विदित है, विषय है धीरज साहू। किस तरीके से आप लोगों ने देखा कि पिछले कई दिनों से धीरज साहू के प्रतिष्ठानों पर अधिकारी बैठे हुए हैं और 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा अभी तक जब्त हो चुके हैं और 3 सूटकेस भरकर गहनों की जब्त हो चुकी है और अभी तक काउंटिंग जारी है। काउंटिंग करते करते मशीनें फेल हो चुकी हैं, लोग थक चुके हैं और मशीनें खराब होती जा रही हैं। तो आज मेरा कांग्रेस की अध्यक्ष से प्रश्न है कि जो व्यक्ति 2 बार लोकसभा का चुनाव हार गया, उसको लगातार 3 बार कांग्रेस ने राज्यसभा का सांसद बनाया। और जब इतना बड़ा घोटाला सामने आया, इतना बड़ा कैश सामने आया, जिनका खुद का ब्रदर, धीरज साहू का ब्रदर भी जो है सांसद है रांची से, तो ऐसा क्या कमाई का सोर्स एक सांसद का हो सकता है कि 250 करोड़ से भी ज़्यादा, लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ये गन्ना 500 करोड़ तक पहुंचेगी। तो ऐसा कौन सा सोर्स हो सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में काला धन जो है उनके अलग अलग ठिकानों से बरामद हो रहा है। दूसरी बात, हमेशा से कांग्रेस कहती आई है कि जब से मोदी जी आए हैं तो जो जांच एजेंसियां हैं मोदी जी के इशारों पर काम करती हैं। तो अब आपके सामने इतना बड़ा कैश जब्त आज तक भारत के इतिहास में किसी भी रेड में नहीं हुआ, चाहे वो कोई भी शासनकाल था। आज तक ये सबसे बड़ा कैश और गहने जब्त हुए हैं। तो आज कांग्रेस चुप क्यों है? आज सोनिया गांधी चुप्पी क्यों लेकर बैठी है? आज राहुल गांधी, बाबा राहुल हमारा चुप क्यों है? और आज कांग्रेस में से कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। आज कांग्रेस में से कोई भी सामने आके क्यों नहीं कह रहा कि जो जांच एजेंसियां हैं ये फेक नोट दिखा रही हैं? आज कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जब भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी विपक्ष के किसी भी नेता के ऊपर, किसी भी अधिकारी के ऊपर अगर कोई कार्य होता है तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल ईमानदार थे, लेकिन जांच एजेंसियां केवल भारतीय जनता पार्टी के कहने से काम करती हैं। तो आज मेरा ये सवाल है कि क्या ये जांच एजेंसियां गलत काम कर रही हैं? आप मोदी जी को हर रोज एक नई गाली चुन कर देते हैं और जितनी गालियां आप मोदी जी को देते हैं उतनी ही मजबूती से मोदी जी अपने आप को आपके सामने खड़ा करते हैं। तीसरी बात, जब इतना कैश आपके सामने आया तो ये मोहब्बत की दुकान चल रही थी। मोहब्बत की दुकान से शायद हम इतना सारा कैश बटोर रहे थे। और ये जो सांसद है हमारे धीरज साहू जी, ये लगातार जो मोहब्बत की दुकान और पद यात्रा हमारे राहुल गांधी जी की चल रही थी, लगातार उस यात्रा में चल रहे हैं। बहुत पुराने से इन्होंने अलग अलग पदों पर भी कांग्रेस में काम किया है और साथ ही साथ मजे की बात यह है कि देसी शराब भी बनाते हैं झारखंड में। तो आज कांग्रेस बिल्कुल चुप है। हम सब की, भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता की आज ये डिमांड है कि इनको राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए, इनको कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाला जाए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर और उसके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं और लगातार वो लोग एक बात बोलते हैं कि नहीं जी, ये हमारे लोगों के विरोध में सिर्फ जांच एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब उनके भी सारे के सारे काले घोटाले हमारे सामने आएंगे और ये तथ्य सामने आएंगे कि किस तरीके से वो लोग दिल्ली की जनता को और पंजाब की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन राज्यों पर किस तरीके से बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो आज झारखंड में कांग्रेस पार्टी जो है वो साझे की सरकार है उनकी, और साझे की सरकार में जब इतना भ्रष्टाचार है तो कर्नाटक में आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा होगा जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है।
और ये पैसा अगर कोई पूछा जाए तो इतना बड़ा धन संचय किस लिए किया गया था, तो ये धन संचय जो अनुमान लगाया जाता है वो इसीलिए किया जा रहा था कि अगर आज हमारी जो सरकार आई है 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, कि कहीं अगर हम माइनॉरिटी में रह जाते, कहीं अगर हमारे थोड़े बहुत कम विधायक रह जाते हैं, तो शायद ये पैसा उन विधायकों को खरीदने के लिए इन लोगों ने इकट्ठा किया था। तो ये आज कांग्रेस का असली चेहरा, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान हमारे सामने है। और मोदी जी एक ही बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि ना मैं खाऊंगा, ना मैं खाने दूंगा, और मैं भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करूंगा। और साथ ही साथ आज आप सब पत्रकार छायाकार बंधु बैठे हुए हैं, तो मैं इस आप सबके चैनल के माध्यम से